अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो बेंजीन है ना वो स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना कि वो एल्केन है, ना वो एल्कीन है और ना ही वो एल्काइन है। तो 40 साल तक साइंटिस्ट के लिए यही प्रॉब्लम चलती रही कि हमारे पास जो बेंजीन है C6H6 वो किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया लेकिन वो उसको कामयाब नहीं हो सके। लेकिन कैक्यूल एक साइंटिस्ट था जिसने ख्वाब में देखा कि एक सांप क्या कर रहा है, अपनी टेल को खा रहा है। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही 6 कार्बन को अरेंज करता हूँ, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसमें मैं 6 हाइड्रोजन भी अटैच कर देता हूँ और एक बॉन्ड को छोड़ के एक बॉन्ड में डबल करता जा रहा हूँ, तो उसमें 3 डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और 3 सिंगल बॉन्ड भी आ रहे हैं। जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा था कि जो बेंजीन है गिवन कंपाउंड था वो 3 हाइड्रोजन को ऐड करके बता रही है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बता रही है कि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद है। उन रिएक्शन के ज़रिए से अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करके बताया कि हाँ भाई बेंजीन जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है, उसको हम डिफरेंट रिएक्शन से भी देख सकते हैं और मैं उसका प्रूफ दे रहा हूँ आपको। तो फिर उसने क्या किया, बताता है कि हमारे पास जो बेंजीन है, फाइंड द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैक्यूल साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, फाइनल स्ट्रक्चर फाइंड किया। कब फाइनल स्ट्रक्चर फाइंड किया? 1865 में। 1865 में कैक्यूल एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इट मीन्स उसने इसको अपनी स्टेटमेंट में कुछ यूँ डिफाइन, उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा, अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन विच 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड। के आपके पास जो बेंजीन है उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिसमें उस साइकिल के 6 कॉर्नर होते हैं। तो आपके पास जो बेंजीन है वो एक तो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, फिर उसमें अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड आ रहे। अल्टरनेटिंग मीन कि एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो जो बेंजीन है उसमें आपके पास जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब जो उसने स्टेटमेंट में बता दिया कि जो बेंजीन है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर को कंफर्म भी करना था कि जो बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, क्या आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो उसने इन फॉलोइंग आर्गूमेंट से बताया कि पहले उसने क्या किया, इसको कंफर्म किया इसके रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को। जो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसको कंफर्म करने के लिए उसने कहा कि बेंजीन गिव ओनली, जो आपके पास C6H6 है, गिव ओनली मोनो सब्स्टिट्यूएंट। कि आपके पास जो बेंजीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट देती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर जब हम एक हैलोजन ऐड करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वो बेंजीन के अंदर जाके एक ही पोजीशन पे अटैच होता है, ना कि वो 3 आइसोमर बनाता जैसा कि वो अल्केन और अल्कीन में करता था। उसके बाद कहते हैं बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर। कि हमारे पास जो बेंजीन है अगर उसके अंदर पहले ही वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट उसके अंदर आप ऐड करते हैं तो हमें वो 3 आइसोमर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक आइसोमर ये है, फर्स्ट जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गई, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो गई, और जो थर्ड पोजीशन है वो हमारे पास अटैच हो गई पैरा पोजीशन पे।
तो इस तरह जो बेंजीन है वो क्या करती है, 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से ये कन्फर्म हो गया कि जो बेंजीन है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये भी इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी इसकी ऑर्थो पोजीशन है। अब इस साइड पर वाई लगा लें या इस साइड पर वाई लगा लें, दोनों सेम ही होगा। ये भी इसकी मेटा पोजीशन है, इसकी ये भी मेटा पोजीशन है। तो आप इस साइड पर वाई लगा लें या उस साइड पर वाई लगा लें, ये इसकी मेटा है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो सिर्फ इसकी पैरा पोजीशन 1 होती है। इस तरह वो जो बेंजीन है वो जो डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबल उसके आइसोमर बनते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन से उसने कन्फर्म किया कि हमारे पास जो बेंजीन है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है, उसमें जो हर कार्बन है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे होती है, और जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो सिर्फ एक ही कार्बन पे अटैच होता है, जबकि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पॉसिबल आइसोमर बनाता है। जैसा कि हमारे पास टोलोइन है, टोलोइन हमारे पास क्या है, वो सिर्फ एक ही होती है जिसमें कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है, तो उसको हम नाम देते हैं टोलोइन। अगर हम ये भी टोलोइन है और ये भी हमारे पास टोलोइन ही है। क्यों? इसमें जो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसमें हर कार्बन सेम पोजीशन रखती है। आप इस कार्बन पे लगा लें या इस कार्बन पे लगा लें तो दोनों में वो सब्स्टिट्यूएंट सेम ही रहेगा। इसका नाम भी टोलोइन ही होगा, इसका नाम भी टोलोइन ही होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने कन्फर्म करना था द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास बेंजीन है वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऐड करती थी, और ऐड करने के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देती थी वो सारी के सारा क्या था, वो सैचुरेटेड कंपाउंड था, मीन के वो साइक्लोहेक्सेन बनाती थी। और ये रिएक्शन हम प्लाटिनम की मौजूदगी में 200 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं, तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड मिलता है वो साइक्लो हेक्सेन हमें मिलती है। ये भी कंफर्म हो गया कि जो बेंजीन है वो 3 हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड करता है, और 3 हाइड्रोजन को ऐड करके वो साइक्लो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पे हमने कहा था कि अगर हम इसके अंदर हेलोजन ऐड करते हैं, मीन के 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या करती है, हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है कि एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो इस तरह आपके पास इसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मीन कि यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, जो क्या कर बताता है कि आपके पास जो बेंजीन है उसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रा करें तो ये C6H6 और C6 होगा। तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि जो बेंजीन है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। जब आप उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करते हैं तो वो बॉन्ड डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप उसके अंदर क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो साइक्लो हेक्सेन होती है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि आपके पास जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन देती है, मीन के उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। उसके बाद फिर इसको फर्दर कंफर्म किया गया बाय एक्स-रेज स्टडी से। एक्स-रेज स्टडी, इसमें क्या किया गया, हमारे पास उसने बेंजीन को लिया, बेंजीन को लेके उसने इसके स्ट्रक्चर को देखा कि जो बेंजीन है इसमें 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इसकी स्टडी से उसने देखा, फर्स्ट तो उसने देखा कि इस जो बेंजीन है वो ठीक है, जैसे कि क्यूल कह रहा था उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। जी भाई, जैसे क्यूल कह रहा है वैसे ही एक्सरे स्टडी भी बता रही है कि जी इसका नंबर 1 पे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज़ कन्फर्म, कि जो क्यूल कह रहा है जी भाई वो सही कह रहा है। पहले पॉइंट पे क्या हुआ कि उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि इसमें जो कार्बन है और हाइड्रोजन है एग्जिस्ट इन
सेम प्लेन, कि वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में इसमें कहता है कि आपके पास जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1.397 एंगस्ट्रम, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रम, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास है 120, जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। और 4 पॉइंट पे क्या है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.397 एंगस्ट्रम, और 5th पॉइंट पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रम। तो इस तरह एक्सरे स्टडी से भी केक्यूल जो कह रहा था उसको कन्फर्म कर दिया गया। लेकिन लास्ट पे कंक्लूजन में इसमें कुछ ऑब्जेक्शन रह गए। ऑब्जेक्शन ऑफ केक्यूल क्या थे? केक्यूल कहता था कि हमारे पास क्या है, ड्यू टू 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो बेंजीन है वो हमारे पास हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन रेलेवेंटली मीन हार्डली, क्या है जो बेंजीन है वो अपने अंदर हाइड्रोजन या क्लोरीन को इजीली ऐड नहीं करता, इसलिए जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं देता। लेकिन जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देता है। तो इट मीन्स कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन क्या है, वो हाईली स्टेबल कंपाउंड हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो अल्केन होती है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? उसमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही बेंजीन वो जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, वो थोड़े से एडिशन रिएक्शन भी देता होगा लेकिन वैसे नहीं देता जैसे अल्कीन और अल्काइन देते थे। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा ये था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो केक्यूल था उसका स्ट्रक्चर क्या था। उसने हमें क्या बताया कि जो बेंजीन होती है उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको मैं कैसे कंफर्म करूँगा। उसने डिफरेंट आर्गूमेंट्स के ज़रिए से हमें बताया कि जो बेंजीन होती है उसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। बाद में हमने एक्सरे स्टडी से भी देखा जो केक्यूल कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन लास्ट पे जो केक्यूल कहता था कि जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन वो यहाँ पर आके वो गलत हो गया। क्यों? बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है क्योंकि वो जल्दी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी शो करती है। इट मीन्स कि हम लास्ट पे कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे।